याद है बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो जिस तरीके से कल करंट का एवरेज वैल्यू निकाला था हम लोगों ने, तो इसी तरीके से एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आप ईएमएफ का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट और ईएमएफ की डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर होती है, बस उसमें फर्क इतना होता है कि जहां पे आप लोगों ने देखा था कि भाई करंट की उस वैल्यू के लिए चार्ज की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वही चीज यहाँ पे है कि ईएमएफ यानी कि करंट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, खाली आपका ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, कि जो ईएमएफ आप लोग कनेक्ट करते हैं किसी भी एसी या एक तरीके से डीसी जो सोर्स होता है, दोनों के किसी भी रेजिस्टेंस से जो उसके चार्ज स्टोर्ड होगा उसके ऊपर, वो कैसा होना चाहिए बेटा, आपका सेम होना चाहिए। यानी कि जो एसी के केस में है वही किसके ऊपर होना चाहिए, आपका डीसी के केस में। ठीक है, तो जो आपकी डीसी की जो वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, डीसी के ऊपर जो वैल्यू होगी वही क्या होगी बेटा, आपकी एवरेज ईएमएफ की वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इस चीज को देखने के लिए वही काम करना है आप लोगों को। मैंने मान लिया कि भाई जो हमारा चार्ज है डी क्यू, वो किसके इक्वल होता है बेटा, आपका वो होता है हमारा आई डी टी के बराबर। ये बात कल पढ़ी थी हम लोगों ने। और बात अगर आई की करूं मैं, तो यहाँ पे हमको बस खाली ओम्स लॉ का चेंज करना है। ओम्स लॉ में क्या कहता था कि आई इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, आपका वी अपॉन आर। क्लियर बात, यानी कि ई अपॉन, बात क्लियर है। तो ई अपॉन आर और कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका डी टी हो जाएगा एसी के लिए। तो ई कितना पढ़ा है हमने, ई पढ़ा है ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन आर। तो आपको कंप्लीट एक तरीके से निकालना है। तो यहां पे भी आपको कितना टाइम देखना होगा बेटा, आपका टी बाय 2, क्योंकि कंप्लीट के लिए तो ये भी 0 हो जाएगा एकदम। क्लियर बात। तो ये क्यू आ गया आपका इधर, इधर कितना बचा बेटा, ई नोट अपॉन आर। साइन का इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना होता है माइनस कोस ओमेगा अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा। और लिमिट कहां से कहां, मैं टी का वैल्यू रख देता हूं। टी का वैल्यू कितना होता है बेटा, आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो जैसे आप रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो कितना रह जाएगा आपका पाई अपॉन, ये माइनस बाहर ई नोट अपॉन ओमेगा और बाहर वैल्यू पुट कीजिए, कोस टी का वैल्यू है तो पाई अपॉन ओमेगा और माइनस कोस कितना बेटा आपका 0। ओमेगा से ओमेगा कटा, माइनस ई नोट अपॉन ओमेगा आर, कोस पाई का वैल्यू फिर से -1, ये 1, तो ये हो गया आपका 2 ई नोट अपॉन ओमेगा इंटू आर। ये आ गया बेटा आपका चार्ज जो एसी के केस में एक तरीके से आपका स्टोर्ड हुआ है। ठीक है, इन केस ऑफ एसी लिख देता हूं मैं इस पे। ठीक है, अब बात यहीं पे अगर डीसी के लिए करें हम, ठीक है, तो डीसी के लिए बेटा फिर से जो चार्ज है मैंने मान लिया वो क्यू डीसी, वो बराबर किसके होगा बेटा, आपका वही आई, क्लियर बात, इनटू टाइम कितना है बेटा हमारा टी अपॉन 2। क्लियर बात। आई को फिर से आप चेंज करिए, तो ये जो ई की वैल्यू है ये क्या होगी बेटा आपकी, ये होगा एवरेज। क्या होगा आपका एवरेज, इनटू इसकी वैल्यू रख दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा आपका पाई अपॉन ओमेगा। ये हो गया बेटा आपका क्यू डीसी। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि ईएमएफ का वही वैल्यू मीन वैल्यू होता है जिसमें डीसी चार्ज और एसी चार्ज आपस में क्या हो जाए बेटा, आपके बराबर हो जाए। तो जैसे आप इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई एवरेज अपॉन आर इनटू पाई अपॉन ओमेगा। तो आप पाएंगे बेटा इसमें कि जो आपका ओमेगा आर है वो ओमेगा आर को क्या करा देगा, आपका कट करा देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 ई नोट इक्वल्स टू ई एवरेज इंटू पाई। तो ई एवरेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 ई नोट अपॉन पाई। क्लियर है बात। तो ये बेटा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं आराम से।